Bernard and how he's building overlays now. A huge round of applause, ladies and gentlemen. We have Alok over here with us from Tech Bernard and a youth icon who is inspiring millions and millions of people here with a follower count of 12.7 million on YouTube. We have Shlok here. Everyone. Shlok sir, over to you. यार सॉरी बट यार एक बार जोरदार ताली फिर से श्लोक भाई के लिए शॉर्ट नोटिस पे सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए अभी हम लोग बैठ के जस्ट चिट चैट कर रहे थे एंड श्लोक भाई इज लाइक फायर सो बिल्डिंग 3 डिफरेंट ब्रांड्स एट अ टाइम भाई आज बहुत मजा आने वाला है सो दिल थाम के बैठिए एंड ओवर टू यू श्लोक भाई थैंक्स अ लॉट हेलो मैं वैसे यूजुअली इवेंट्स में कॉलेजेस में बहुत कम जाता हूँ बट जब भी ऐसा होता है कि लाइक एंटरप्रेन्योर्स की बात आती है या फिर ऐसे लोग जो आगे कुछ बिल्ड करना चाहते हैं प्लस फिजिक्स वाला भी था तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट था आप सब लोगों से बात करने में थोड़ा सा शेयर भी करने में अपनी जर्नी की जो भी हम चीज़ें शेयर कर रहे हैं बट हाँ भाई थैंक यू सो मच सब आप सब लोग टाइम निकाल के बट मैं थोड़े से क्विक बिट शेयर करता हूँ मैं पर्सनली ना किसी बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं आता मेरी कोई फैमिली नहीं है बिजनेस की मेरे फैमिली में ना मेरे पापा ना मेरे कोई भी दूर के कजन्स किसी ने भी बिजनेस को हाथ नहीं लगाया सब जॉब ही करते हैं एंड अभी भी सब जॉब ही कर रहे हैं एंड मैंने भी जो बिजनेस करना या फिर एंटरप्रेन्योरशिप आप बोल लो या फिर कुछ भी नया करना कुछ बिल्ड करना खुद से एंड मैं सीधा बोलूँ तो मार्केट में उतर के सबके एक्चुअल थोड़ा धूल चकना वो मैं ही हूँ जो हमारी फैमिली में जिसने स्टार्ट करा एंड बहुत एक वियर्ड सी जर्नी रही है बहुत एक एक्सपेरिमेंटल अलग अलग टाइप की चीज़ों को मैंने स्टार्ट ऑफ कोर्स यूट्यूब से ही करा एंड यूट्यूब से पहले मैंने पर्सनली काफ़ी सारे एनजीओज में काम कर रहे हैं जैसे आप भी अभी उसी स्टेज में होंगे वहाँ पे आप सब लोग भी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करें क्या वर्क करेगा क्या मार्केट में चल रहा है कैसे कैसे चीज़ें हैं मेरा भी सिमिलर ही था मैं भी कॉलेज के टाइम पे अलग अलग एनजीओज के साथ अलग अलग स्टार्टअप्स के साथ मैंने काम करा कुछ लोगों के लिए 100 रुपये में पोस्टर्स बनाए काफ़ी सारे इवेंट्स में थोड़ा सा हेल्प करी हमने एक स्टार्टअप भी बनाया था कॉलेज में नोटबुक्स का जिसमें हम नोटबुक्स बनाते थे एंड हमने सोचा था कि ये बिजनेस बिल्ड करके हम ट्रांसजेंडर्स को देंगे और मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊँ इट वाज अ सीरीज ऑफ फेलियर्स बहुत सारे फेलियर्स थे बट एट द सेम टाइम इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और हर रोज अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं कभी नोटबुक बना रहे हैं कभी ये कर रहे हैं कभी पोस्टर बना रहे हैं पैसे तो होते नहीं थे एंड वो चीज़ें चलती भी नहीं थी बट दैट इज हाउ एंटरप्रेन्योरशिप वर्क्स कि आप 100 बार you try things and 100 बार you fail and then one thing works and उसको आप फिर repeat करते हो उससे सीखते हो आगे बढ़ते हो चीज़ें करते हो तो for me that one thing was making videos and I figured out कि I was able to present काफ़ी अच्छे से और मेरे को बोलना नहीं आता but it was a learning curve मैंने चीज़ें सीख ली थी कैसे बोलना है and मेरे दोस्तों ने हेल्प करी तो it started from there and उसके बाद भी figured out we can मेरे को जो कीड़ा था कुछ स्टार्ट करने का कुछ क्रिएट करने का वो रहा जैसे जैसे मेरे को थोड़ा सा भी पैसा आता था आई वुड इन्वेस्ट इन बिल्डिंग अलग अलग टाइप की चीज़ें जैसे ओवरलेज में हमने पहली प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई करी कि आई थिंक इट इज आज से 3 साल या 4 साल पुरानी बात है हमने देखा कि हर कॉटन की जो टी शर्ट होती है वो पोछा बन जाती है तो आप उसको यू वेयर इट वंस आप उसको थ्री टाइम्स वॉश करो एंड उसका कलर फेड हो जाता है थोड़ा सा श्रिंक हो जाती है थोड़ी सी अजीब सी हो जाती है वी फाउंड आउट दैट वाज अ प्रॉब्लम एंड उसी प्रॉब्लम को स्पेसिफिकली सॉल्व करने के लिए वी लॉन्च 2 बेसिक प्लेन टी-शर्ट्स वन सुपीमा एंड वन एक डिफरेंट टाइप ऑफ पीके फैब्रिक में हमने बेसिकली निट होता है उसमें हमने लॉन्च करी एंड दैट आल्सो वाज मतलब मैं बोलूंगा इट वाज नॉट अ वेरी सक्सेसफुल लॉन्च इट वाज अ बेसिक जो हमने था इन्वेंटरी का वी सोल्ड आई थिंक 30-40% that's right in the first 2 months but what we figured out was anybody who wore that t-shirt they came back again and same cheese I noticed for Tech Bernard also when I was making content
ऐसा नहीं था कि स्टार्टिंग में आई वॉज गेटिंग मिलियंस ऑफ व्यूज या फिर काफी लोग बोलते हैं इन्फ्लिक्शन पॉइंट की दिस वीडियो वर्कड एंड मेरे को 4 मिलियन व्यूज आ गए या फिर ऐसा कुछ हो गया। अब तो रील्स के साथ इट हैज बिकम वेरी कॉमन कि वीडियोस बिकम एक्सट्रीमली वायरल वेरी क्विकली। बट फॉर मी हाउ इट वेंट वाज कि आई यूज्ड टू गेट 10 व्यूज इनिशियली, बट एनीबॉडी हु वॉच्ड माय वीडियोस वाज हेल्ड बाय इट सो दे केम बैक। तो 10 के 12, 12 के 15, 15 के 20, 20 के 25, 25 के 100 एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 6 to 7 years वो 10 व्यूज से 1 मिलियन व्यूज कैसे हो गया, दैट इज ऑल कंपाउंडिंग एंड इट इज सो मैजिकल। आप उसको इमेजिन कर सकते हो। सेम चीज विद क्लोथिंग बिजनेस आल्सो। आई कम फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड में वीडियोस बनाता हूं एंड हमने क्लोथिंग लॉन्च करी थी। एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड कि व्हाई क्लोथिंग एक टेक वाले बंदे से कौन खरीदेगा। बट द इनिशियल 1000 people who bought it, they keep coming back. And जो इनिशियल लॉन्च में आज से 3 से 4 साल पहले जिन्होंने खरीदा था, they still buy us from us, मतलब बार-बार वो खरीदते रहते। And वही जो कंपाउंड इफेक्ट है, that has worked for us. And हमारा अभी कस्टमर जो रिपीट रेट है वो 30% से 35% के बीच में रहता है, which is इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी क्रेजी नंबर्स। मतलब क्लोथिंग इंडस्ट्री यूजुअली 25% होता है तो काफी अच्छा माना जाता है। तो that has been excellent for us and that is how we have grown and that is how we have built this brand out of no expertise। उसके बाद हमने of course एक पूरी जर्नी के थ्रू हमारा गोल वही था कि we have to build innovative tech products and because I come from a tech background we introduced that into clothing as well। We researched a lot with fabrics, hired a few people from IIT and built like a core innovation lab inside of it and उसमें we researched a lot of fabrics, कैसे करेंगे। अपनी फैक्ट्री हमने बिल्ड करी वो नोएडा में and we started building अलग-अलग टाइप के फैब्रिक्स, अलग-अलग टाइप के कपड़े and now we are at a stage where we are able to compete with the big brands, the Westsides and the Zudios and the जो पहले से पीटर इंग्लैंड वाले सारे चले आ रहे हैं। We can हम प्रोडक्ट में ऐसी क्वालिटी बना पाते हैं जो लग्जरी ब्रांड्स बनाते हैं, जो इवन बाहर के ब्रांड्स कपड़े बनाते हैं। फॉर एग्जांपल लुलुलेमन फैब्रिक्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, एलवी, गुची, ये सारी कंपनीज ऐसी हैं जो जिन्होंने बहुत लंबी रिसर्च करी है प्रोडक्ट्स के ऊपर, डिज़ाइंस के ऊपर, क्रिएटिव थॉट्स के ऊपर। वी आर एबल टू मैच दैट इन क्वालिटी एंड वो हम एक अच्छे प्राइस पे बेच पाते हैं एंड दैट इज आवर स्ट्रेंथ। बट हम भी एक लर्निंग जर्नी में मैं बोलूँगा कि from looking at it from outside काफी सारे लोग बोलेंगे कि बहुत बड़ा ब्रांड है, काफी सारी चीजें करनी है, बट ऑफ कोर्स दिस इज ये इतनी बड़ी स्पेस है कि यहाँ पे 10 बिलियन का भी ब्रांड अगर है तो दैट इज आल्सो स्मॉल ब्रांड इन द क्लोथिंग इंडस्ट्री बिकॉज 100 बिलियन के ब्रांड्स हैं, शीन भी है, फिर सारा, H&M एंड ऑल ऑफ दीज आर इंटरनेशनली ह्यूज प्लेयर्स। तो अगर इसका 5% भी हो ज्यादातर लोगों के हिसाब से यू वुड बी एन एक्सट्रीमली बिग ब्रांड बट यू आर स्टिल अ स्मॉल ब्रांड। तो I would say we are in the starting phase। हम भी सीख रहे हैं, हम भी compete करना इंटरनेशनल लेवल पे जाना सीख रहे हैं, बट yes हमने जो एक 0 to 8 की जर्नी होती है वो कंप्लीट करी है इन द केस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्राइसिंग। और ऑफ कोर्स हमने और भी चीज़ें करी है, जैसे वी हैव बिल्ट अ स्मार्ट वॉच, काफ़ी सारे लोगों ने सुना भी होगा, उसमें भी वी हैव सीन अप्स एंड डाउन्स, बट हम अभी मार्केट में 7000 के प्राइस ब्रैकेट पे जो टेक वाला स्मार्ट वॉच वाला ब्रांड है उसमें भी अच्छा चंक ऑक्यूपाई करते हैं। हमारी घड़ी काफ़ी अच्छी है। So that is my journey. We have tried a lot of things and I would love to share my experiences with you and I would also say the same thing कि आप सब लोगों से मुझे काफ़ी सारा सीखने के लिए मिलेगा। आप सब लोगों के भी अलग-अलग ओपिनियंस होंगे and that is what we are here for। मैंने बस मेहनत ज़्यादा करके मैंने चीज़ें ज़्यादा ट्राई करी है तो मेरे को एक्सपीरियंस थोड़ा सा है, बट हाँ भाई आप लोगों के भी डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। गुड लक भाई। Sure. We'll take only 3 questions, right? 3, ठीक है? तो सोच समझ के अच्छे क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है? Yes, Mike please. So sir, there was goal made from the podium that if someone thought that their startup will be changing whole ecosystem or disrupting the industries, should come and tell about that. So can I come? हम समझते हैं। It was a call from podium that if you are a startup founder or builder who thinks that you will be changing the whole market or the
market you are trying to be in, you are invited to share what you are building. Okay, so for Shlok, I have a question that like in my startup for penetrating the market digitally, I want to have a collaboration series like Rathi X Rahat for specific region in different domain. In tech domain, I want to collab with you to penetrate more easily. Like you have already reached different like new founder like me will be having a lot benefit and will penetrate more effectively with your audience, and we will be targeting that audience. For that, I want to have a collaborative site like some sort of series with you. So in such collaboration, I want. Are you ready for that? आप क्या बिजनेस क्या क्रिएट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, बहुत थोड़ा सा बताओ। आप मेरे से कोलैब करने के लिए पूछ रहे हो? Yeah. वो तो बाद में आप अलग से पूछ रहे हैं। ये तो बेसिकली हम ऐसे क्वेश्चंस वी आर ट्राइंग टू आंसर वेयर जो बाकी सब लोग हैं दे वुड गेट हेल्प फ्रॉम इट, दे वुड गेट एक्सपीरियंसेस फ्रॉम इट, जो मैं आंसर कर पाऊँ से। इफ यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग वेयर यू आर स्टक, या फिर आप ऐसी कोई भी चीज कर रहे हो जहाँ पे आप भटक गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, या फिर एक ऐसी स्पेस में हो जहाँ पे आपको कंफ्यूजन है, तो वो उस टाइप का क्वेश्चन में से पूछो, मैं आंसर कर दूँ। So some particular sort of interaction I want to have with you. So will you be available? हाँ, बात में Sure. अरे Hello. क्वेश्चन पूछने को बोला था भाई। Please introduce yourself. ठीक है? क्या? Hi Shlok, I'm KF. I'm studying in SOM here, School of Management. Shlok, I've seen your journey since starting. Like कब से start किया था ये सारी चीज़ें? देख रहे आपको, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो। कुछ भी विजन क्लियर नहीं था जहाँ भी हो आप हो कहीं ना कहीं। I think that ऐसा होता है। इनिशियली वीडियोस बनाना स्टार्ट करा था, अभी तक की जर्नी यहाँ तक आप आए हो। What do you think अभी क्या जहाँ पे आप खड़े हो, क्या प्लान पहले से था कि यहाँ तक आना है या फिर it just happened? I know it's like kind of मैं इसमें ना थोड़ा सा ब्रेक डाउन आपको बताऊं कि जैसे मेरा दिमाग चला है और जैसे हाउ आई थिंक, तो इनिशियली इट इज लाइक व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग, कि आपने कुछ भी नहीं करा है, ठीक है, तो इट इज लाइक टेस्टिंग फूड, कि जब तक आपने गुलाब जामुन खाए नहीं, आपको पता नहीं कि गुलाब जामुन का क्या टेस्ट होता है, आपको पता नहीं है कि दही बल्ले कैसे लगते हैं। तो जब तक मैंने टेस्ट कुछ नहीं करा था तब तक मुझे कुछ नहीं पता था मेरे को क्या करना है। इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, तब तक मेरे को कोई आइडिया नहीं था। और तब अगर किसी पर्सन को आइडिया है, बिना ट्राई का ये चीज़ है कि उसको क्या करना है लाइफ में, आई थिंक वो गॉड गिवन गिफ्ट है, वो इट इज़ वेरी रेयर। मेरे साथ क्या हुआ, आई ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने एनजीओज में काम करा, मैंने स्टार्टअप्स में काम करा, मैंने कंटेंट बनाया, मैंने प्रोडक्ट्स बना के देखे, मैंने अलग अलग चीज़ें ट्राई करके देखी, एंड उसमें आई फेल्ट कि मेरा जो इंस्टिंक्ट्स है, मेरा जो स्किल है, मेरा टैलेंट है, वो कुछ चीज़ों में बेटर काम कर रहा था। तो आई लुक एट इट फ्रॉम अ पॉइंट कि मेरे पास ऐसा क्या है जो दुनिया को वैल्यू दे सकता है, नॉट फ्रॉम अ पॉइंट कि मेरे को पसंद क्या है, क्योंकि ज़्यादातर लोग डिसीजन मेकिंग इस बात से करते हैं कि मेरे को पसंद क्या है। मेरे ख्याल से नॉट द राइट वे टू लुक एट इट। मेरे ख्याल से ऐसे देखना चाहिए कि हमारा टैलेंट और हमारा स्किल क्या है जो लोगों के काम आ सकता है, एंड उसके बेसिस पे मैंने डिसाइड, जब मैंने पहले ही ऐसे जर्नी की, जब मैंने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया था, जब कंटेंट में थोड़ा सा ट्रैक्शन आ गया था, तब मेरे को पता था कि मैं एक बड़ा यूट्यूबर हूँ।